नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसकी इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, और वो है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। हर कोई मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की बात तो करता है, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट के साथ मिक्स करके नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके यही गोश गुजार करूँगा कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते वक्त ये 6 बड़ी गलतियां ना करें, वरना आपको फायदे की जगह पे नुकसान होगा। क्या आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हैं, या फिर आप थकन, नींद की कमी, दिल की धड़कन या पट्ठों की कमजोरी जैसे मसाइल से परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई नेचुरल हल मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इन तमाम मसाइल का हल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स है। लेकिन हम इनको कैसे इस्तेमाल करें कि हम इनसे मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। मैग्नीशियम एक मिनरल है जो हमारे जिस्म के अंदर 300 से ज़ायद बायोलॉजिकल फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। इनको कंट्रोल करता है, ये नींद को बेहतर बनाता है, दिल को रेगुलेट करता है, असाबी निज़ाम को सुकून देता है और पट्ठों में रिलैक्सेशन पैदा कर रहा है और वो रिलैक्सेशन पैदा करने में मदद देता है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, वरना आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाएंगे, जो लूज मोशन भी हो सकते हैं, जिस्मानी कमज़ोरी भी हो सकती है, दिल की धड़कन बेतरतीब भी हो सकती है। नाज़रीन, गलत वक्त पर अगर गलत चीज़ खाई जाए तो उसका नतीजा कभी भी ठीक नहीं निकलता, और ऐसे ही मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर गलत वक्त पर लिए जाएं तो उनके गलत असरात होते हैं। अक्सर लोग सुबह नाश्ते के साथ या दूध के साथ मैग्नीशियम लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सही वक्त रात को सोने से 1 घंटा पहले या शाम के वक्त खाली पेट है। दूध, कैल्शियम या आयरन के साथ या भारी खाने के बाद आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2, वो चीज़ें जिनको कंबाइन करके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जो मैग्नीशियम के जज़्ब होने में रुकावट पैदा करती हैं। सबसे पहले है कैल्शियम। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम एक साथ लिए जाएं तो दोनों का जज़्ब कम हो जाता है। आयरन और जिंक अगर मैग्नीशियम के साथ लिया जाए तो ये एक दूसरे का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के असर को ज़ायल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, ज़्यादा फाइबर वाली खुराक अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, बल्कि रोक सकता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम को कम से कम 2 घंटे के फर्क से लें, यानी मैग्नीशियम सप्लीमेंट और दूध या दूध से बनी कोई चीज, इन दोनों के दरमियान कम से कम 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। मैग्नीशियम की मिकदार अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद तयन करें। सेल्फ मेडिकेशन मैग्नीशियम सप्लीमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये आप जब इस्तेमाल कर रहे हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट आप इस्तेमाल ना करें। दिल की मखसूस अद्वियात, CCBs वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। इनसे जिस्म से मैग्नीशियम बगैर आपके जिस्म में दाखिल हुए निकल जाता है। अब आते हैं मैग्नीशियम की इकसाम जो सप्लीमेंट्स की सूरत में है। अगर आप सही सप्लीमेंट यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा, अगर आप गलत सप्लीमेंट यूज करेंगे तो वो आपको फायदे की जगह नुकसान देगा। जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट, ये कब्ज और बेहतर जज़ब के लिए एक आइडियल सप्लीमेंट है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट,
یہ ذہنی سکون، انزائٹی اور بہتر نیند کے لیے ایک آئیڈیل دوائی ہے۔ میگنیشیم آکسائڈ یہ کم جذب ہوتا ہے، عام سپورٹ کے لیے تو یہ ٹھیک ہے۔ میگنیشیم آکسائڈ کو کھانے کے لیے بہت اچھا تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے۔ اکثر سپلیمنٹس میں میگنیشیم آکسائڈ کی مقدار ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میگنیشیم میلیٹ، یہ تھکن، پٹھوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس کے بعد میگنیشیم تھیونیٹ، یہ دماغی صحت اور یادداشت بڑھانے میں مددگار ہے۔ میں نے آپ کو تمام قسم کے میگنیشیم سپلیمنٹس بتا دیے۔ اب آپ اپنی جسمانی ضرورت کے مطابق مناسب میگنیشیم سپلیمنٹ آپ چن سکتے ہیں۔ اور آخر میں صرف اور صرف میگنیشیم سپلیمنٹ پہ انحصار کرنا اور قدرتی اجزاء، قدرتی ادویات، قدرتی غذائی چیزیں جن میں میگنیشیم موجود ہوتا ہے ان کو ترک کر دینا۔ بچوں یا بزرگوں کو بغیر مشورہ میگنیشیم سپلیمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ تو اب آخر میں ایک چیز جو ایز طبیب میرا فرض ہے کہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کون سے قدرتی سورسز ہیں جن سے آپ میگنیشیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں پالک، بادام، کیلا، پمپکن سیڈز، ڈارک چاکلیٹ، یہ ایسے قدرتی اجزاء ہیں جن میں میگنیشیم کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ اگر ان کو مناسب مقدار میں استعمال کریں تو اپنے جسم میں میگنیشیم کی کمی کو قدرتی طور پر پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میگنیشیم سپلیمنٹ یوز کرنا ہے تو ان ہدایات کو مد نظر رکھیے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔